नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। चलिए, आज हम बेहद ही खास हस्ती के साथ चर्चा करने जा रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि ये चर्चा किस व्यक्ति विशेष के साथ होने जा रही है, क्योंकि ये जो चर्चा है वो महाकुंभ से जुड़ी हुई है और ये चर्चा उस व्यक्ति विशेष से भी जुड़ी हुई है जिसने वाकई में जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। महाकुंभ, जी हाँ, नाम तो आपने सुना है, अभी हाल ही में यह संपन्न हुआ है। महाकुंभ भव्य भी था और डिजिटल भी था। जिस वक्त महाकुंभ प्रारंभ हुआ था तब से लेकर आज तक 3 लोगों के नाम की चर्चा न केवल महाकुंभ में रही, बल्कि महाकुंभ खत्म होने के बाद भी इन तीनों नामों की चर्चा आज तक लगातार हो रही है। सबसे पहला नाम है हर्षा रिछारिया का, इसके बाद IITN बाबा और उसके बाद मोनालिसा। तीनों के नाम के साथ कुछ ना कुछ विवाद जरूर रहा, लेकिन धर्म अध्यात्म की ओर इनका झुकाव देखते ही बनता है। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से हमारी जो खास मेहमान है हर्षा रिछारिया, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। लेकिन हम हर्षा के पास जाएंगे उससे पहले बड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको देते कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि भोपाल साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई गई है FIR। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हर्षा रिछारिया ने FIR दर्ज कराई है। भोपाल साइबर क्राइम थाने में FIR को बाकायदा दर्ज कराया गया है। पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन नहीं हुई थी कार्रवाई। इसके साथ ही हर्षा का कहना है कि करीब 55 ID पर FIR दर्ज कराई गई है। ऐसी वो 55 ID हैं जिनके जरिए हर्षा रिछारिया को परेशान किया जा रहा था और ये वो तमाम ID फेक बताई जाती है। फेक वीडियो से परेशान होकर हर्षा रिछारिया ने बाकायदा आत्महत्या करने तक की धमकी भी दी थी। आप ये सोचिए कि कोई इंसान कितना प्रताड़ित हो जाता है मानसिक तौर पर जब वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने के बारे में सोचता है। आप उसकी मनोस्थिति समझ सकते हैं कि उस वक्त उसकी मनोस्थिति आखिर क्या हो सकती होगी जिस वक्त वो इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हर्षा रिछारिया के साथ, जहां पर फेक वीडियो जैसे जैसे वायरल हो रहे थे उसके बाद हर्षा रिछारिया मेंटली परेशान हो रही थी और उसके बाद परेशान होने के बाद हर्षा रिछारिया हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है। तो हमारे साथ हर्षा लाइव जुड़ी हुई हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हर्षा, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम और MPCG के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 पर। हर्षा, क्या आप मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जी हर्षा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की घटनाक्रम हमने देखे हैं, महाकुंभ भव्य भी था, डिजिटल भी था, जिस तरह से आप आध्यात्म की ओर वहाँ पे झुकती हुई नज़र भी आई हैं, लेकिन अचानक से ऐसी कौन सी नौबत आ जाती है कि आपको आखिर क्राइम ब्रांच का रुख करना पड़ा? देखिए, अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कितने फ्रॉड्स भी सामने आ रहे हैं, कितने साइबर फ्रॉड सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ AI जब से आया है तब से कितने ऐसे फेक वीडियोस हैं जो बड़े बड़े लोगों के ही नहीं बल्कि किसी के भी उठा के बना दिए जाते हैं। आज के टाइम में मतलब अब मैं किसी के साथ फोटो क्लिक करवाती हूँ या कोई आके बोलता है मैम सेल्फी लेना है या वीडियो बनवाना है, तो मुझे खुद में डर लगने लगा है कि अगर मैं किसी के साथ फोटो क्लिक करवाती हूँ तो कल को ये फोटो कैसी एडिट करके दिखा दी जाए पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो मतलब आप ये फिर आप सफाई देते रहो कि भाई ये ओरिजिनल फोटो या वीडियो है जिसको एडिट करके डाला गया है। तो AI के जिस तरह से जो हम देख रहे हैं दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, उसको लेके आप भी गंभीर हैं यहाँ पर? बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है मुझे लगता है, और समस्त जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी नारियां, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबके लिए ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि उससे हमारी सेफ्टी, हमारी प्राइवेसी सब कुछ खतरे में आ गई है। आज सिर्फ हर्षा रिछारिया की बात नहीं है, आज तमाम उन लड़कियों की बात है, तमाम उन महिलाओं की बात है जिनके लिए ऐसा किया जा रहा है। जस्ट बिकॉज हर्षा रिछारिया आज धर्म के लिए आगे बढ़ रही है तो हर्षा रिछारिया को रोकने के लिए, उसे तोड़ने की ये जो
कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही घटिया कोशिश है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह से ये जो कोशिश की जा रही है, ना केवल ये घटिया कोशिश है बल्कि निंदनीय भी है, और IBC 24 भी इस तरह के कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा भी करता है। लेकिन हर्षा, क्या कुंभ में तमाम महामंडलेश्वर और जनता से मिले इस स्नेह के कारण क्या वाकई में कुछ लोगों में इस तरह की घबराहट है जिसकी वजह से आपको स्पेसिफिक तरीके से टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज मुझे किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश के सामने है। किस तरह मेरे वीडियोस जनरेट करके उनको बिल्कुल चेंज करके, उनको बिल्कुल एडिट करके लोगों को दिखाया जा रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे ये पता चला कि वो जो एडिटेड वीडियो हैं वो मतलब अभी तक 2.5 करोड़ के ऊपर लोगों ने उसे शेयर किया है, उसे फॉरवर्ड किया है, उसे अपनी स्टोरी पे लगाया है, इतने सारे लोगों ने उसे देख लिया है। तो ठीक है, जिन्होंने उसे एडिट किया, जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है कि ये एडिट है। कुछ लोग ये जानने के बाद कि वो एडिट है उसके बाद भी वो उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कुछ लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो बेचारे नहीं इतना समझ रखते हैं कि उन्हें पता हो कि AI क्या है या क्या क्या है, वो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं कि देखिए हर्षा रिछारिया तो धर्म की बात करती है, ये हर्षा रिछारिया देखिए क्या करते हुए नजर आ रही हैं। तो आज कहीं ना कहीं हर्षा रिछारिया को बदनाम करने की हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल हर्षा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हर्षा रिछारिया ने कहा था कि मजहब ही सिखाता है हिंदू धर्म से बैर रखना। आखिर ये स्टेटमेंट देने की वजह क्या रही? देखिए हम जब मंदिर में आरती करने के लिए जाते हैं ना, तो जब आरती पूरी होने लगती है ना, तब मंदिर से ही आवाज आती है कि विश्व का कल्याण हो, है ना। कभी आप कहीं और नहीं सुनोगे कि कभी ये हो बोला जाता हो कि समस्त भाई बहनों में, समस्त समाज में, समस्त विश्व में एकता बनाए रखना या सबका कल्याण हो, ये कहीं और नहीं बोला जाता है मंदिर के अलावा। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों का विरोध करती हूँ जो हमारे धर्म का विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि ये हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबका अधिकार है कि जो हमारा धर्म है हम उसकी रक्षा कर सके। अगर हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, हम अपने धर्म की रक्षा की बात नहीं करते हैं, हम सनातनी होने के बावजूद, हम हिंदू होने के बावजूद आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गलत चीज है जो हम देखते हैं। आगे की अपनी जर्नी को आप किस तरह से देखती हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि वाकई में सनातनियों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, और बतौर सनातनी, बतौर हिंदू होने के नाते आपको भी टारगेट किया गया है, तो आगे की जर्नी को आप कैसे देखती हैं? आपने क्या कुछ यहाँ पे प्लान किया हुआ है फिर? देखिए आगे की जर्नी जो है वो धर्म से जुड़ी हुई होगी, और बहुत ही जल्द, लगभग मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में मैं एक घोषणा भी करने वाली हूँ मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया का सहारा, मीडिया का साथ, मीडिया का प्यार मुझे हर कदम पे मिला है। तो मीडिया के माध्यम से मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाली हूँ सनातन धर्म के लिए, जिसमें हम युवाओं को जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले, एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। एक नया प्रोजेक्ट लेके मैं सबके सामने आने वाली हूँ, लेकिन उसमें 1 हफ्ते का जो मुझे लगता है कि वक्त लगेगा अभी। ठीक है, आपने कहा है कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप करने जा रही हैं, लेकिन करोड़ों जनता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे देश के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर अभी मौजूदा सिनेरियो में हर्षा रिछारिया का क्या स्टेटस है? क्या वो वाकई में साध्वी हैं या फिर वो गृहस्थ जीवन को आगे चल के अपनाएंगी? हर कोई यहाँ पे जानना चाहता है कि आपका स्टेटस क्या है इस वक्त। देखिए मैं साध्वी नहीं हूँ, ये तो मैं मीडिया के माध्यम से एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ, और क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ तो मैं आगे चल के गृहस्थ जीवन भी जी सकती हूँ। आगे चल के अगर ईश्वर ने मेरे लिए संन्यास का मार्ग चुना है तो मैं उस रास्ते पे भी आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है देश का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि हर्षा रिछारिया शादी करेंगी या नहीं करेंगी। देश का मुद्दा ये होना चाहिए कि हर्षा रिछारिया के आने वाले समय में वो अपने धर्म से ना भटके, वो अपने धर्म से
से जुड़ के आगे काम करें, और जिस संस्कृति को बचाने की वो बार बार बात करती है, जिन युवाओं को जोड़ने की वो बार बार बात करती है, जिन भटके युवाओं को वो बार बार धर्म में लाने की बात करती है, तो मुझे लगता है उससे हर्षा रिछारिया ना भटके, ये ज्यादा अहम मुद्दा है। हर्षा, क्योंकि आपने कहा है कि आज का युवा धर्म से ना भटके, सनातन से ना भटके, और उसको भटकाव से रोकने के लिए आप ये कदम उठाने जा रही हैं, एक बड़ा ऐलान यहाँ पे करने जा रही हैं। क्योंकि हर्षा, आप एयरफोर्स में जाना चाहती थी, 12 साल आपने बतौर एंकर की भूमिका भी निभाई, फिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप का जो झुकाव है वो सनातन की तरफ जाता है, हिंदुत्व की तरफ जाता है, और फिर आप एकदम से दिखती हैं कुंभ में। तो ऐसे ये जो जर्नी है वो भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, इस झुकाव के पीछे की वजह आखिर क्या है? देखिए, साल 2019 में एक गुरुकुल में गई थी जहाँ पे मैंने योगा ज्वाइन किया था, और योगा ज्वाइन करने के बाद वहाँ से मेरा जो दिमाग है, मेरा जो मस्तिष्क है, वो धीरे धीरे डाइवर्ट होना स्टार्ट हुआ था आध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ। और पिछले 2 सालों में मैं बहुत हद तक पूरी तरीके से, मैं कहूँ, मेरी जिंदगी ने एक यू टर्न लिया है कि मुझे धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना है, मुझे मंदिरों में रहना है, मुझे आश्रमों में रहना है, मुझे साधु संतों को जानना है, मुझे हमारी संस्कृति को जानना है। और आज नो डाउट इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है कि पैसा कमाना हमारे लिए जरूरी होता है जिंदगी आगे चलाने के लिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए ही हम जिए, ये गलत है। आप उस पीढ़ी को के लिए पैसा बचा रहे हो, धन संचय कर रहे हो जिस पीढ़ी को आपने देखा भी नहीं है, लेकिन आज आप अपनी जिंदगी कितनी भटका रहे हो, वो उस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि हम उस पे ध्यान दें कि हम एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं और किस सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, आज वृद्धाश्रमों में भीड़ लग रही है, वो इसी वजह से लग रही है क्योंकि आज हम अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति से नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक, सही कह रही हैं आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खुद के वायरल होने पर पहली प्रतिक्रिया आपकी आखिर क्या रही थी, कैसे आपको पता चला? क्योंकि जितना आम लोगों को पता है कि आपके पास उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, किसी तरह की कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी, जब आपको सडन पता पड़ा कि आप एकदम से कुंभ के चलते वायरल हो गई हैं, तो उस वक्त पहला थॉट क्या था आपके जहन में? देखिए, मुझे लगता है पहला जो पोस्ट मेरे पास एक फोटो आई थी जो मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था, उसमें ये था कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। तो मेरे अंदर ये थॉट आया था कि चलो किसी ने तो माना, किसी ने तो ये बोला मजाक में ही सही कि मैं सुंदर दिखती हूँ, क्योंकि उससे पहले लोगों ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था। उससे पहले हमेशा मेरे चेहरे में कमियां निकाली गई थी कि मैं नेपाली दिखती हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरी नाक थोड़ी अजीब सी है, हर चीज की मेरी कमी निकाली गई थी। तो मुझे लगता है कि मुझे ये था कि चलो साध्वी शब्द को, अगर साध्वी वो जो टैग मुझे गलत दिया गया उसको अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें तो विश्व की सबसे सुंदर मैं लड़की मान लेती हूँ। हालांकि मैं विश्व की सबसे सुंदर नहीं हूँ, मुझसे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आई होंगी इस महाकुंभ में, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के तो खुशी मिलती है। लेकिन जो पूरी जानकारी है कि किस लेवल पे चीजें वायरल हो रही है, कहाँ तक पहुंच रही है, क्या है, ये मुझे लगता है मुझे प्रॉपर तरीके से जो जानकारी मिली है वो 16 तारीख से मिलना शुरू हुई थी। उससे पहले मैं प्रॉपर नेटवर्क में नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं हो रही थी। जैसे अभी आपने कहा कि जब आपको ये पता चला कि आपको ये टैग मिला है कि आप सबसे सुंदर साध्वी हैं, जब आप एंकरिंग किया करती थी और इवेंट्स में जब आप पार्टिसिपेट किया करती थी, शायद तब भी आप एक्सपेक्ट करती थी कि कुछ इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले, लेकिन उस दौरान नहीं मिले होंगे। आप महाकुंभ के चलते आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो जाहिर सी बात है अच्छा तो आपको लगा ही है, इस बात का जिक्र भी आप कर रही हैं। ये देखिए, ये तो किसी भी, मुझे लगता है कि अगर आपको भी बोला जाए कि सुंदर लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये तो हर लड़की, हर नारी के लिए कॉम्प्लीमेंट ही होता है और ये इसमें बुरा लगने जैसा कुछ नहीं होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा हर्षा, जिस मकसद के चलते आप महाकुंभ में गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ?
देखिए, हर्षा रिछारिया महाकुंभ में इसलिए गई थी कि वो 1 महीने के लिए मेरा था कि मैं 1 महीने महाकुंभ में रहूंगी, और उस 1 महीने में मैं अलग अलग आश्रमों में कुछ कुछ दिन रहूंगी, क्योंकि ये जो इतना बड़ा भव्य आयोजन था, भव्य महाकुंभ था, ये हमारी जिंदगी में हम पहली और आखिरी बार इसे विटनेस कर रहे हैं। क्योंकि अगला महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ जो 144 साल बाद होगा, वो हमारी 2 पीढ़ी के बाद होगा, तब तक हम में से कोई भी नहीं रहेगा, राइट। तो मेरा ये था कि मुझे अलग अलग आश्रमों में कुछ कुछ दिन रहना है, और अलग अलग जितने ज्यादा से ज्यादा मैं साधु संतों से मिल सकूं, उनकी कृपा पा सकूं, उनका आशीर्वाद पा सकूं, उनसे ज्ञान पे चर्चा हो सके, वही मेरा एक उद्देश्य था कि मैं इस महाकुंभ को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से जितना जान सकूं उतना तो जानना चाहती थी। तो हालांकि बीच में मुझे कुछ दिन महाकुंभ क्षेत्र से दूर रहना पड़ा, लेकिन मैं वापस गई, और वापस जाने के बाद मैं और आश्रमों में रही, और जगह जगह आश्रमों में मुझे बुलाया भी गया, मैं बहुत से साधु संतों से मिली। तो मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत बहुत एक ऐसा गोल्डन टाइम था जो मेरे लिए शब्दों में उसे बोल पाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं और प्रेजेंट में हमारी जो सिचुएशन रहती है, वो चीज़ सिर्फ आप या हम, अगर मैं उस जगह पर हूँ तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अन्यथा जितने भी लोग बातें करते हैं तो वो बातें हमेशा होती रहती हैं। हर्षा, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है? अगर है तो आप किसके अंडर में ये तमाम चीज़ें कर रही हैं, किसका मार्गदर्शन ले रही हैं, और क्या ये ज़रूरत महसूस करती हैं कि सबसे ज़्यादा सही दिशा और दशा बताने में आपका सहयोग आखिर किसने किया है, और अभी भी आपको किस मेंटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, हर्षा रिछारिया इतनी विद्वान हुई नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि मुझे किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, या मुझे किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी खुद में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, और बहुत चीज़ें सीखने और जानने के लिए मैं बिल्कुल हमेशा तत्पर हूँ। मुझे जहाँ से जितना ज्ञान मिले, मुझे लगता है मेरे लिए उतना कम है। मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी, मैं लोगों से भी यही बोलती हूँ कि आप हमेशा अपने कान और अपना दिमाग खुला रखिए, कि कहीं आप किसी से बात कर रहे हैं, वो बातें आप इतने ध्यान से सुनो कि उसमें से क्या ज्ञान का आपको मिल सकता है, क्या आपके जीवन को बदल सकता है। आपका हमेशा फोकस उस पे रहना चाहिए। तो मैं हमेशा सुनने पे और समझने पे फोकस करती हूँ, और आने वाले टाइम में भी नो डाउट हर्षा रिछारिया को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। हर्षा रिछारिया को अपने गुरुवर की जरूरत पड़ेगी। हर्षा रिछारिया को अपने परिवार की जरूरत पड़ेगी। ना केवल हर्षा रिछारिया को, बल्कि हर एक शख्स को अपने दोस्तों की, अपने परिवार की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपने बताया कि सनातन की तरफ वाकई में आपका झुकाव है, और लोगों का झुकाव भी सनातन की तरफ, हिंदुत्व की तरफ हो। इसको लेके आप आने वाले समय में एक बड़ी घोषणा भी करने वाली है। हर्षा, आपके एक दोस्त हैं, ग्वालियर से ताल्लुक़ रखते हैं, दीपक उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि मैं हर्षा का करीबी दोस्त हूँ, क्योंकि ये दीपक की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है, और उन्होंने कहा कि मैं हर्षा का दोस्त हूँ, हर्षा को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हर्षा का झुकाव सनातन की तरफ नहीं देखा है। और क्योंकि मौजूदा सिनेरियो सिर्फ इतना है कि आप हिंदुत्व की बात करो तो आपको पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए हर्षा ये पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर सनातन और हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए, देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि हर्षा रिछारिया एकदम से फेमस हुई, वायरल हुई, और जिस इंसान से हर्षा रिछारिया ने सालों में, मतलब सालों से कभी बात नहीं की थी, अचानक वो इंसान ग्वालियर से आ जाता है, महाकुंभ क्षेत्र पहुंचता है, और महाकुंभ में भी वो अचानक से मीडिया सेंटर पहुंचता है, और वो अपना इंट्रो मीडिया को देता है कि मैं हर्षा रिछारिया का करीबी दोस्त हूँ। तो अगर आप हर्षा रिछारिया पे ये आरोप लगा रहे कि हर्षा रिछारिया ने ये सब पब्लिसिटी के लिए किया है, तो फिर आपने क्या किया है? आप तो वहां पे मैंने एक बयान उनका देखा कि मैं तो यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने आया था, और मुझे पता चला कि हर्षा ने ऐसा ऐसा किया पब्लिसिटी के लिए। तो आपने क्या किया है? आपसे, हर्षा से ज्यादा तो आपने किया है, क्योंकि हर्षा को तो फेमस किया है लोगों ने।
लोगों के प्यार ने, लेकिन आप हर्षा के कंधे पे पैर रख के ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं। आप हर जगह, आप मीडिया में उनका हर जगह जो नाम के साथ टाइटल आ रहा है वो आ रहा है हर्षा रिछारिया के करीबी दोस्त। हर्षा रिछारिया के साथ आपकी एक 10 साल पुरानी फोटो है जिसे आप मीडिया में कभी कभार दिखा देते हो, उसके अलावा आपकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। आप खुद की पहचान बता के मीडिया के सामने आते ना तो अच्छा लगता। दूसरों की पहचान पे जो लोग ये बोल रहे हैं, आप एक तरफ बोल रहे हैं मैं हर्षा रिछारिया का करीबी दोस्त हूँ, दूसरी तरफ आप हर्षा रिछारिया के लिए इतना जहर मन में घोले हुए। अरे आप उन लोगों से जाके पूछे ना जो हर्षा रिछारिया को पिछले 2-3 सालों से जान रहे हैं कि हर्षा रिछारिया हफ्ते में कितनी बार मंदिर जाती है, कितनी बार पूजा करती है, कितनी बार हवन में बैठते हैं। आप उनसे जाके जानकारी लीजिए जिनसे सालों से हर्षा ने मतलब नहीं रखा है। वो आगे बोल रहे हर्षा रिछारिया का करीबी दोस्त। हर्षा को खुद मीडिया के माध्यम से, लेकिन हर्षा ये तो आप भी जानती है ना, बतौर एंकर, बतौर इंसान आपको भी पता है ना कि गुमनामी के दौर में साथ देने वाले कोई नहीं होते। जब थोड़ी बहुत हमें ऊंचाइयां या तरक्कियां मिलती हैं तो उसमें श्रेय लेने वाले न जाने कितने लोग आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। लेकिन हर्षा, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए बहुत संक्षेप में भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आप, ये मेरे लिए ना एक, जी बात पूरी कीजिए हर्षा। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने आज मुझे वो इंसान बनाया है जो दूसरों के फेमस होने की वजह बन रहा है। मैं किसी के कंधे का सहारा लेके फेमस नहीं हुई हूँ। मुझे, मेरे ऊपर जो कृपा हुई है वो महादेव की हुई है, लेकिन दूसरे मुझे सहारा लेके खुद फेमस होना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि मैं उस जगह पे आज पहुंची। ठीक है, लेकिन हर्षा ये भी सबसे ये भी आपके लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है ना कि देश की करोड़ों जनता आपको प्यार करती है। हम जैसे तमाम लोगों का भी साथ आपको मिल रहा है, समर्थन आपको मिल रहा है, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक आप पहुंचे। इसी के साथ आप हमारे साथ IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ी, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया हर्षा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि सवाल आपका है।